रक्षा करिए। भगवान नारायण तुरंत शंख चक्र गदा पद्म लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। गर्भ में प्रवेश कर उस ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा करते हैं। और इस प्रक्रिया को देखकर मां कुंती भगवान का हाथ जोड़कर निवेदन करती है और भगवान की स्तुति करती है। कहती है, नमस्तस्यै पुरुषं त्वांग ईश्वरं प्रकटे परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां तान्वाहरवस्थितम्। ये समस्त ब्रह्मांड के अंतर और बाहर भीतर अवस्थित आप ब्रह्म, आप आदि पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, देवकी नंदन, हे नंद नंदन, हे गोपों के लाडले गोविंद, आपको हमारा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करती है। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुआ लगती है भगवान की, कि बुआ कुछ मांगो, बुआ आज कुछ मांगो। तो जो बुआ मांगती है, विपद संतु न शश्वत यत्र यत्र जगत्पते विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भावतो दर्शनम यातस याद पुनर्भव दर्शनम। यदि गोविंद आप मुझे कुछ देना भी चाहते हैं तो मुझे ऐसा करो कि मेरे जीवन में मुझे दुख दो, मेरे जीवन में कभी सुख ना आए। जितना भी दुख आप मुझे दे सकते हो, मेरे जीवन में सारा दुख मेरे जीवन में भर दो, मुझे दुख दो। भगवान श्री कृष्ण कहते, बुआ जन्म हुआ तो तुझे अपने पिता ने तुझे दूसरे को गोद दे दिया, पिता का सुख नहीं मिला। बड़ी हुई तो तुझे बिना विवाह के तुझे भगवान सूर्य ने पुत्र दे दिया, पुत्र को तुझे त्यागना पड़ा। विवाह हुआ तो पति ऐसा मिला जो कि शारीरिक रूप से बीमार था, तो तुझे पति का सुख नहीं मिला। तेरे जीवन में सुख आया ही कब बुआ, मुझे ये तो बता। और तू अब भी कहती है मुझे दुख दे दो। तो कहती है, हाँ गोविंद मुझे दुख दे दो। उसका एकमात्र कारण है कि जब जब दुख आया मेरा गोविंद मेरे साथ खड़ा पाया। और अब आज जीवन में सुख आ रहा है तो मेरा गोविंद कह रहा है कि मैं जाऊं, क्योंकि भगवान अब कृष्ण जाने की और युद्ध जीत चुके हैं। युधिष्ठिर महाराज समस्त युद्ध पांडव कौरव मारे गए हैं और राज्याभिषेक हो चुका है। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बुआ अब मैं जाऊं। तो भगवान कहते हैं, नहीं, जब सुख आया तो गोविंद जा रहा है, तो वासुख पर पत्थर पड़ो जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम बजाए। मुझे तो वो दुख ही सुंदर लगता है, मुझे जीवन में वो दुख ही दो। दुख कोई नहीं मांगता है, हर आदमी अपना रोना रोता है, मुझे ये दे दो, मुझे वे दे दो, मुझे वे दे दो। सुबह से शाम तक मंदिर के बाहर बैठ जाओ, 1000 आदमी आएंगे तो 999.99 अपना ही टुकड़ा रोएंगे, मेरे व्यापार में, मेरे दुकान में, मेरे बच्चे में, मेरे वो में। और भगवान चुपचाप मूर्ति बन के सबकी सुनता है। वो कहता है कि मुझसे चाहने वाले तो हैं, कोई लाखों में से एक आएगा जो मुझे चाहेगा। मुझसे चाहने वाले तो हजारों आते हैं सुबह से शाम तक, जो मुझसे चाहते हैं, मुझे ये दो, मुझे ये। लेकिन मुझे चाहने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। और जो मुझे चाहता है उसको मैं चाहता हूं, क्योंकि कहते हैं जिसको जैसा भजोगे भगवान उसको वैसा ही भजते हैं। कहते हैं मुझे दुख दो,
हमारे एक संत में गोरी सखी, बड़ा सुंदर पद गाया है। देखो नाचने कूदने वाले भजन तो होते ही हैं, लेकिन जहां मर्म है वहां मर्म है, तो कथा इसी का नाम है। नाचना कूदना ये तो अपना मनोरंजन है, और कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं होती है। कथाएं मनोरंजन के लिए होती है। यहां बैठ के 7 दिन अपने मन को मांझना है ना। तो थोड़ा जो पद है, इतना सुंदर पद गाया गोरी सखी ने, ऐसो दुख दी जो ही यमाही, 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 दुख दी जो ही यमाही, ऐसो दुख दी जो ही यमाही, ऐसो दुख दी जो। दुख कोई नहीं मांगता है, सब ये कहते हैं, है ना। भगवान जी क्या मांगते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही मांगते हैं। दुख कौन मांगता है? गोरी सखी कहती है, निज पद तंज छटा दृग देखे, निज पद तंज छटा दृग देखे, कोई सुहावे दुख दी जो ही यमाही, ऐसो दुख दी जो परमात्मा के चरणारविंद को देखे हुए मन में चैन नहीं आवे। जैसे किसी की अनमोल वस्तु खो जाती है और वो तड़पता है कि मेरी वो कहाँ गई, मेरी वस्तु कहाँ गई। वो तड़पड़ाहट जब तक मन में मेरे पैदा ना हो जाए, बिना ठाकुर को देखे मेरे मन को चैन न आए, वह दुख मुझे दो। और गोरी सखी कहती है, नाम रटे दृग छाड़े आंसू, नाम रटे दृग छाड़े आंसू, नाम रटे दृग छाड़े आंसू, नाम रटे दृग छाड़े भादु, दिन छिन मन अकुलाई, गुलाई, ऐसो दुख दी जो ही यमाही, ऐसो दुख दी जो ही यमाही, ऐसो दुख दी जो ही यमाही, ऐसो दुख दी जो वर्षा होनी चाहिए, आंखों से आंसू इस प्रकार बहने चाहिए जैसे कोई नदियां बह रही हो, और मन में एक छटपटाहट सी पैदा होनी चाहिए, और मन दिन भर व्याकुल रहना चाहिए कृष्ण मिलन के लिए। ऐसा दुख मुझे दो। और
काहू सो मिल वो न सुहावे, 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 बातन सु घबराई ओ, बातन सो घबराई, ऐसो दुख दी जो हरि बोल, दुख दी जो ऐसो दुख दी जो बातों में मेरा मन लगे ही नहीं, किसी से बात करने की मेरी इच्छा न हो, कोई मेरे पास में बैठे तो मुझे विरोधी की समान व्यतीत हो, मेरे विरोध के समान मुझे व्यतीत हो, मैं उससे दूर रहूं, कोई मेरे पास न बैठे। और व्यर्थ की बातें नहीं, किसकी सरकार आ रही है, कौन आगे चल रहा है, किसकी सत्ता बनेगी, कौन जीतेगा, किसकी जमानत जब्त होगी, इन व्यर्थ की बातों में मेरा मन लगे ही नहीं। बस एकांत मुझे मिले। और गौरी सखी जी कह रही है, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, जग सब सुन दिखाई ओ, जग सब सुन दिखाई, ऐसो दुख दी जो ऐसो दुख दी जो मेरे जीवन में नहीं आया तो मेरा जीवन बेकार है। कहती है, गोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, 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 जीवन जन्म व्रताई ओ, जीवन जन्म व्रताई ओ,
दुखों की याचना करती है। और अब भगवान श्री कृष्ण सब निवेदन कर रहे हैं कि गोविंद कुछ समय तो और रुको, कुछ समय और रुको। तो भगवान श्री कृष्ण उनकी याचना को स्वीकार करते हैं और कुछ दिन और रुकना स्वीकार करते हैं। लेकिन सभी लोग ये कहते हैं कि भगवान मेरे निवेदन से रुके। कुंती कहती है मेरे निवेदन से रुके। अर्जुन कहते हैं मेरा इतना प्रेम है इसलिए रुके। द्रौपदी कहती है मेरे तो सखा हैं इसलिए रुके। लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जिसके लिए रुके, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा कोई इंतजार कर रहा है। वह अद्भुत प्राणी, त्याग और तपस्वी की मूर्ति बाणों की सैया पर लेटा हुआ है। इतनी असहाय अवस्था में मेरा ही चिंतन कर रहा है और शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी है, केवल पिंजर बचा है। अपने प्राणों को रोककर जो मेरा इंतजार कर रहा है कि गोविंद कब आएंगे, गोविंद कब आएंगे, वास्तव में मैं तो उसके लिए रुका हूं। और अब भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म प्रणाम करते हैं और कहते हैं गोविंद इतनी देर कर दी आने में, इतना इंतजार। गोविंद कहते हैं कि हर एक चीज अपनी अपनी मर्यादा में बंधी है नाथ। आप स्वयं जानते हैं जिसका जिस समय, और आपकी तो प्रतिज्ञा ही ऐसी थी, उसका दोष आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आपने ही प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हस्तिनापुर का सिंहासन सुरक्षित हाथों में नहीं चला जाएगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। तो अभी तो जाकर सुरक्षित हाथों में सिंहासन पहुंचा है। युधिष्ठिर को मैंने राजा बना दिया है, 3 अश्वमेध यज्ञ करवा दिए हैं, अनेकों यात्राएं करवा दी है, उसको दिगंत तक उसकी राज्य की सीमाएं मैंने फैला दी है।